जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि एसएसएफ वर्सेस आरपीएफ की जॉब है जो बेस्ट कौन सी है। अब बेस्ट तो आप ही लगा लीजिए, जब तक लास्ट वीडियो मतलब वीडियो का एंड होगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वीडियो के एंड में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या क्या मतलब कि कौन सी फोर्स है जो बेस्ट है। मतलब दोनों में कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम जितनी भी मतलब कि इसकी वो है क्वालिटी हैं दोनों फोर्सों की, क्या ड्यूटी है, क्या यूनिफॉर्म है, सैलरी क्या है, लीव क्या है, क्वार्टर फैकल्टी, मेडिकल फैकल्टी, सब के बारे में बताएंगे दोनों से कंपेयर करके। तो आप खुद कंपेयर कर लीजिए, खुद समझ लीजिए कौन सी फोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगी, कौन सी फोर्स बेस्ट है दोनों में और कौन से में आपको जाना है। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे एसएसएफ में ही आ जाएँ, सभी बच्चे आरपीएफ में आ जाएँ, सभी बच्चे सीआईएसएफ में आ जाए। सबको अलग अलग मिलने वाली है, क्योंकि सबको अलग अलग फोर्स मिलेगी। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं किसकी, जो हम टॉपिक था हमारा कि एसएसएफ वर्सेस मतलब कि आरपीएफ कांस्टेबल आरपीएफ की। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे किसकी, ड्यूटी टाइमिंग की। ड्यूटी टाइमिंग की बात करेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल की ड्यूटी टाइमिंग और एसएसएफ की ड्यूटी टाइमिंग क्या रहेगी। तो पहले हम आरपीएफ की बताते हैं। ठीक है, कोई भी हम डिटेल बताएंगे तो पहले आरपीएफ की फिर एसएसएफ की। तो पहले आरपीएफ की ड्यूटी टाइमिंग की बात करें तो आरपीएफ की ड्यूटी टाइमिंग 8 घंटे की होती है। तो 8 घंटे आपको फिक्स टाइमिंग है कि 8 घंटे ड्यूटी करना ही करना है। ठीक है, और 8 घंटे ड्यूटी करना है। कौन सी शिफ्ट रहेंगी आपकी रहेगी सुबह की शिफ्ट रहेगी 2 से मतलब सुबह 6 से 2 बजे तक। तो दूसरी शिफ्ट रहेगी 2 बजे से 10 बजे तक और तीसरी शिफ्ट नाइट शिफ्ट यानी 10 से 6 बजे तक। ये होगी आपकी किसकी, आरपीएफ की। अब एसएसएफ की बात करें तो एसएसएफ को हमने बता दिया 6 घंटे की ड्यूटी होती है। पहले ही बहुत सारी वीडियो में बताया आपको कि एसएसएफ की 6 घंटे की ड्यूटी होगी। 6 घंटे की ड्यूटी होगी, 3 शिफ्ट में होगी। एक तो सुबह 7 से 1 होगी, 1 से 7 होगी और रात की 12 घंटे की यानी 36 घंटे का रेस्ट होता है उसमें। तो वो 6 घंटे की समझ लीजिए। ठीक है, ये तो हो गया ड्यूटी टाइमिंग। आगे बात करें हम लीव की, तो लीव किस में कितनी मिलती है। तो पहले हम किसकी बात करें, आरपीएफ की। आरपीएफ की बात करें तो इसमें टोटल कितनी लीव मिलती है। टोटल की हम बात करें तो 15 क्या मिलती है, इसमें सीएल मिलती है, 30 ईएल मिलती हैं और 30 एचपीएल हाफ पे लीव। मतलब कि क्या, आप आधी वेतन ले सकते हैं एक दिन की, हाफ पे लीव मिलती है 30, एक वीकली रेस्ट मिलता है। इतनी मतलब कि आपकी छुट्टियां किसकी होंगी, केवल मतलब कि आरपीएफ की होंगी। अगर हम बात करें किसकी, एसएसएफ की छुट्टियों के बारे में बात करें तो आप शुरुआत करें तो क्या होती है, 8 सीएल मिलेगी और 30 ईएल है, 2 आरएच है और ठीक है 20 मेडिकल लीव हैं। और आगे बात करें जो सैटरडे संडे हैं, साल भर के सैटरडे संडे जोड़ लीजिए, टोटल 104 सैटरडे संडे हो जाते हैं और जीएच हो जाती है। जीएच कितनी मिलती है, 17 जीएच मिलती हैं टोटल। ठीक है, साल भर में 17 जीएच होती हैं और 17 जीएच मिलती हैं। ठीक है, और में एक और सुविधा होती है कि आप छुट्टियां इकट्ठी कर सकते हैं, कि ड्यूटी की अपने छुट्टियां इकट्ठी कर ली, कभी भी ले सकते हैं। लेकिन ये सुविधा आरपीएफ में नहीं है कि आपने वीकली रेस्ट कभी भी इकट्ठे ले लीजिए, वो नहीं मिलते। लेकिन इसमें एक सुविधा है कि आप सैटरडे संडे को ड्यूटी कीजिए, कभी भी अपनी छुट्टी ले लीजिए। ठीक है, आगे हम बात करें यूनिफॉर्म की, तो यूनिफॉर्म हमने बताई दी, पहले भी बहुत सारी वीडियो में देखी होंगी, पहले भी हम बताए थे, दूसरे बता देते। यूनिफॉर्म क्या है, देखो एसएसएफ की यूनिफॉर्म क्या है, 2 सर्दियों की गर्मियों की खाकी यूनिफॉर्म है, अलग अलग खाकी यूनिफॉर्म होती है, आपने सभी देखी होंगी। और हम बात करें कि जो हम पहने हुए अभी सफारी सूट है, तो ये सफारी सूट स्पेशल ड्यूटी के लिए सफारी सूट होता है, सर्दियों के लिए ब्लेजर वलेजर होता है। ठीक है, अगर हम वही बात करें आरपीएफ की, तो आरपीएफ में 3 यूनिफॉर्म है। कौन सी, खाकी है, एक सर्दियों वाली खाकी है, गर्मियों वाली खाकी और एक कैमोफ्लाई वर्दी है, वो हमने पहले भी देखी होगी। कैमोफ्लाई वर्दी होती है जैसे, वो अपने देखी होगी। ठीक है, ये 3 यूनिफॉर्म है दोनों की। ठीक है, आगे हम बात करें क्वार्टर फैसिलिटी की, तो क्वार्टर फैसिलिटी की बात करें तो क्या होता है कि आरपीएफ में भी क्वार्टर फैसिलिटी मिलती है और एसएसएफ में भी क्वार्टर फैसिलिटी मिलती है। बस दोनों की कंडीशन ये है कि अगर आप क्वार्टर लोगे तो दोनों में एचआरए कटेगा, नहीं लोगे तो आपको एचआरए मिलेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटी की, तो मेडिकल फैसिलिटी की दोनों में मेडिकल फैसिलिटी है, 2 फैसिलिटी है, दोनों में मेडिकल फैसिलिटी दी गई है। जैसे सीजीएचएस कार्ड बनते हैं, एसएसएफ में भी वही कार्ड बनता है, वही कार्ड मतलब कि रेलवे में जो आरपीएफ है उसमें भी बनता है, सेम कंडीशन है मेडिकल की भी। आगे हम बात करें जैसे जॉब लोकेशन की, तो जॉब लोकेशन में अंतर हो जाता है। जैसे आरपीएफ की जॉब लोकेशन है कि अलग अलग जगह है आरपीएफ की, जो जिस जोन में आप सिलेक्ट हुए उस जोन में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। जैसे आप उत्तर मध्य रेलवे जोन में सिलेक्ट हुए हैं तो आप उत्तर मध्य रेलवे के जितने भी स्टेशन वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। लेकिन अगर हम एसएसएफ की बात करें तो एसएसएफ में क्या है, एसएसएफ में आप केवल आपकी ड्यूटी दिल्ली में ही रहेगी, ओनली ऑल दिल्ली में ही आपकी ड्यूटी रहेगी। ये जॉब लोकेशन के बारे में बात होगी। अगली हम बात करें किसकी, सैलरी की बारे में बात करें तो सैलरी कितना क्या अंतर होता है, कितना क्या अंतर होता है। 2 सैलरी की बात करें तो अगर हम एसएसएफ की सैलरी की बात करें तो एसएसएफ की सैलरी थोड़ी कम हो जाती है, और किसके अलावा, आरपीएफ के अलावा। क्योंकि आरपीएफ में क्या होता है, आरपीएफ में राशन मनी मिलती है, एसएसएफ में राशन मनी नहीं मिलती, इसलिए आरपीएफ में क्या होता है कि एसएसएफ की सैलरी कम हो जाती है आरपीएफ की सैलरी से। और दूसरी चीज़ इसमें टीए क्या है, एसएसएफ की सैलरी में टीए फिक्स है, लेकिन आरपीएफ में टीए
घटता बढ़ता है। कैसा है कि जैसे आप ड्यूटी रहेगी, अगर स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर जाते हो तो आपको टीए बढ़ता है, तो आपका टीए कभी 7,000 मिलेगा, कभी किसी महीने 5,000, किसी महीने 10,000, तो ये मिलते रहते हैं। तो इससे उसकी ज़्यादा सैलरी बन जाती है। तो आरपीएफ की ज़्यादा सैलरी बनती है और एसएसएफ की सैलरी थोड़ी कम बनती है। ठीक है, आगे बात करें राशन मनी की, तो हमने राशन मनी बता ही दिया कि एसएसएफ में राशन मनी नहीं मिलती है, आरपीएफ में राशन मनी मिलती है। वो भी राशन मनी 3900 कुछ मिलती है, यानी 3900 प्लस राशन मनी मिलती है आरपीएफ में। आगे हम बात करें वेपन की, तो वेपन की बात करते हैं तो एसएसएफ में वेपन नहीं मिलता है, लेकिन आरपीएफ में वेपन मिलता है। ठीक है, एसएसएफ में लेकिन वेपन की ट्रेनिंग होती है। एसएसएफ में वेपन के बारे में सब कुछ सिखलाई दी जाती है, लेकिन वेपन नहीं मिलता है, वेपन है ही नहीं फोर्स के पास। ठीक है, आगे हम बात करें किसकी, आरपीएफ में ट्रेनिंग भी मिलती है वेपन की, और ट्रेनिंग के बाद आपको क्या मिलता है, वेपन भी मिलता है। ठीक है, आगे हम बात करें किसकी, ट्रेनिंग की, कि ट्रेनिंग कितने कितने मंथ की होती है, क्या इसको वो मिलता है, मतलब कि इसमें मतलब मिड टर्म मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आरपीएफ की ट्रेनिंग 9 मंथ की होती है, इसमें मिड टर्म नहीं मिलता है, लास्ट में सीधे आप जा सकते हैं जब आपकी ट्रेनिंग हो जाए। लेकिन अगर हम एसएसएफ की बात करें तो एसएसएफ की ट्रेनिंग भी 6 महीने की होती है, इसमें भी मिड टर्म नहीं मिलता है। ठीक है, जब मिड टर्म 9 महीने 11 महीने के होते हैं तब मिलता है, लेकिन इनमें नहीं मिलता है मिड टर्म, बताई दी। ठीक है, आगे बात करें हम किसकी, प्रमोशन की हम बात करते हैं। तो प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन दोनों में है, लेकिन अलग अलग हैं। जैसे प्रमोशन अगर हम बात करें जिसकी, जैसे आरपीएफ की प्रमोशन की बात करें, आरपीएफ का प्रमोशन किस प्रकार से होता है, तो अगर आपने जैसे कांस्टेबल पद से भर्ती हुई आरपीएफ में, अगर आपने 8-60 कंप्लीट कर लिए तो उसके बाद आपको एग्जाम देना होगा। एग्जाम अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम में अगर आप पास हो गए तो आपका प्रमोशन किस पे हो जाएगा, हेड कांस्टेबल पे। जब आपको मान लो हेड कांस्टेबल प्रमोशन हो गया एग्जाम देके, फिर उसके 8 साल अगर आपके हेड कांस्टेबल पद पे मतलब कि पूरे हो गए, फिर उसके बाद आप दे सकते हो एएसआई का एग्जाम दे सकते हो। अगर एएसआई में आपका प्रमोशन एग्जाम देके पास हो गए तो आपको उसमें प्रमोशन हो जाएगा। अब एएसआई से आपको अगर एसआई तक प्रमोशन लेना है तो 5 साल आपको सर्विस कंप्लीट करनी होगी एसआई के पद पे, फिर उसके बाद उसका एग्जाम दे सकते हो। फिर अगर आपको एसआई से इंस्पेक्टर तक जाना है तो इंस्पेक्टर के लिए आपको फिर 8 साल कंप्लीट करने पड़ेंगे सब इंस्पेक्टर पद की, फिर उसके बाद एग्जाम देना होगा, एग्जाम में पास हो जाओगे तो आपको इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा। ठीक है, एक चीज़ होती है। आगे हम बात करें किसकी, एसएसएफ की प्रमोशन की। तो एसएसएफ में प्रमोशन का क्या है कि अगर आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनना चाहते हैं या प्रमोशन होगा तो पहले तो आपकी सर्विस 5 साल होनी चाहिए। ये तो नॉर्मल कंडीशन है कि 5 साल आपकी सर्विस हो जाए। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपके पास जब जैसे डिपार्टमेंट के पास पद खाली होते हैं हेड कांस्टेबल के, तब प्रमोशन होता है। कौन सी कैटेगरी का है, तो इसमें लंबा समय खिंच जाता है, लंबा समय लग जाता है। 15 साल बाद या 20 साल बाद आपका प्रमोशन होगा, वो ऐसा चला जाता है, लंबे समय बाद प्रमोशन होता है। प्रमोशन बहुत कम है एसएसएफ में, क्योंकि इसकी फोर्स एसएसएफ की फोर्स क्या है, कम है। ठीक है, स्ट्रेंथ कम है इसलिए। आगे बात करें हम किसकी, एक्स्ट्रा अलाउंस की। एक्स्ट्रा अलाउंस की मतलब कि किस बारे बात करें, जैसे आरपीएफ में क्या होता है कि 13 महीने की सैलरी मिलती है। जैसे 13 महीने की सैलरी का मतलब है कि जैसे 12 महीने की आपकी सैलरी मिलेगी, हर फोर्स में मिलती है, कई सारी फोर्स में 13 महीने की मिलती है। पूरे अर्धसैनिक बलों में 13 महीने की मिलती है, आरपीएफ में भी 13 महीने की सैलरी मिलती है, लेकिन एसएसएफ में 13 महीने की सैलरी नहीं मिलती है। एक चीज़ ये है। ठीक है, आरपीएफ में 13वें महीने की सैलरी, एसएसएफ में 13 महीने की सैलरी नहीं है। और आगे हम बात करें किसकी बात करें कि एक यूनिफॉर्म अलाउंस भी मिलता है। तो यूनिफॉर्म अलाउंस क्या मिलता है कि पहले 10,000 मिलता था, अब 25% बढ़ गया है। तो आरपीएफ और एसएसएफ दोनों में भी 12,500 यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, जो जुलाई में आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। और हम आगे बात करें किसकी, एक्स्ट्रा अलाउंस, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये भी दोनों में बराबर है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ये भी आरपीएफ में भी उतना ही है, एसएसएफ में भी उतना है। 2 बच्चों पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, तो बढ़ के अभी पहले 27,000 कुछ मिलता था, अब बढ़ के 30,000 हो गया है। तो 2 बच्चों पे, मतलब एक बच्चे के लिए 1 साल के लिए 30,000 रुपये मिलेंगे। 2 बच्चों के लिए अगर 2 बच्चे हैं आपके तो कितने मिलेंगे, 60,000 रुपये मिलेंगे पर साल के, पर ईयर के हिसाब से। ठीक है, वो भी एसएसएफ में मिलेगा, वही आपको आरपीएफ में मिलेगा। ये चीज़ है। आपको हमने बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें बता दी। अगर इसमें कोई कंपेयर करने में कोई चीज़ छूट गई हो तो आप ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कोई भी चीज़ का डाउट हो तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंस्टा आईडी पे जुड़ के वहाँ से पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। इसी प्रकार से हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।